Hello guys, welcome back again. I am Aditya and I am currently pursuing first year MBBS from Government Medical College बेतिया। तो होप करता हूँ आपको मेरी पिछली वीडियो जो कि प्लेन मिरर्स की रिफ्लेक्शन पे थी वो पसंद आई होगी। और अब हम लोग अगली वीडियो की तरफ चलते हैं जो कि है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स में काफ़ी कुछ बताया जा सकता है बट हम लोग को क्वेश्चंस बनाने पे अभी ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है। तो हम लोग सीधे चलते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर फिर पढ़ेंगे, फिर हम लोग मिरर फार्मूलाज पढ़ेंगे और फिर हम लोग उन पे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला से। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग कॉनकेव मिरर की जो इमेजेस हैं वो कैसे बनती है। ओके, सो टाइम बचाने के लिए एक ही डायग्राम में कॉनकेव मिरर्स के जितने भी इमेजेस हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमें एक डायग्राम याद रखना पड़े जिससे कि सारा काम हो जाए। ओके, ये है पोल हमारा और इधर हमारा ये है हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह का। हाँ बच्चों देखिए, आप लोग को मुझे पता है कि ऑप्टिक्स बहुत लोगों की स्ट्रांग होती है और जिनकी भी वीक होती है वो सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशंस के कारण होती है। तो साइन कन्वेंशंस में एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बात मैं पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ कि जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है या इधर से अगर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी है, अगर उधर कुछ भी चीज है, अगर उधर ऑब्जेक्ट है या उधर इमेज है, उधर कुछ भी चीजें हैं तो वो नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये बात एकदम ध्यान में रख के चलते हैं। इनका यूज काफी ज्यादा आता है क्वेश्चंस बनाने में क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि साइंस किधर से यूज किया जाए। ठीक है, तो उसमें दिक्कत ना हो इसलिए मैं क्लियरली बता देता हूँ कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब मान लीजिए कॉनकेव मिरर इस तरह, मान लीजिए कॉनकेव मिरर इधर पॉइंट किया हुआ है तो इधर की जो होगी यू मान लीजिए अगर इधर ही बन रहा है तो नेगेटिव होगी, वी नेगेटिव होगी, एफ नेगेटिव होगी, सारी चीजें जो होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, और अपोजिट जो के मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो अपोजिट वाली सरफेस होगी उधर अगर कुछ भी चीजें हैं तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है। ठीक है, तो हम लोग कॉनकेव मिरर में भी दो फोकस में होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, तो अब देखिए बात क्या होती है कि बहुत तरह पर इस लाइन पे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रह सकती है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, मान लीजिए यहाँ पर इंफिनिटी है। ओके, और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, उसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। और हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट जो बनेगी उसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, यहाँ बस ये पॉइंट होगा। ये कोई ये जो होगा ये एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बिल्कुल। तो ये क्या होगी, अगर इंफिनिटी पर बन रहा है तो ठीक है, तो इसमें मार्क करूंगा 1, इसे भी मैं मार्क करूंगा 1। ओके, अब हम लोग उधर से अगर बढ़ते चले तो देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रहेगा, ठीक है, अगर उसकी ऑब्जेक्ट की बात की जाए, मान लीजिए वो ये है ऐसे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ये है, मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाना चाहूंगा, ये है। ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर, और ये उससे थोड़ी छोटी होगी। ठीक है, उससे थोड़ी छोटी होगी, तो ये हो जाएगी। और अब हम लोग इधर से वापस बढ़ते हैं तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं 2। ठीक है, 2, और ये भी 2। ओके, अब हम लोग इधर से बढ़ते हैं इधर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी साइज ये है, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट बनेगी, इमेज बनेगी, वो सेम साइज की बनेगी। और इसमें ब्लू पेन से मार्क करूंगा।
ठीक है। तो ये सेम साइज की बनेगी मगर नीचे बनेगी और उसी जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है। तो ये होगी और इसे मैं मार्क करूंगा 3, ये भी हो जाएगी 3, ठीक है। और चलिए हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कुछ इस तरह पर, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, ठीक है। इसे मैं मार्क करूंगा 4, ये भी 4, ओके। अब देखिए, अब लास्ट केस, हाँ, और अगर फोकस पे अगर फिर इसे अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो उसकी इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बनेगी, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट रखी हुई है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखी हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उसकी जो इमेज बनेगी, ये थोड़ा सा अलग केस है, इसकी इमेज इधर कहीं बनेगी और ये इससे बड़ी बनेगी और वर्चुअल बनेगी, ठीक है। ये हो गई वर्चुअल बनेगी। मैं मार्क करता हूँ 5, ये भी है। तो देखिए मैंने नंबरिंग कर दी है, सारी की नंबरिंग 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4 और 5 की 5। और ऑब्जेक्ट को मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से रखा है और इमेज को मैंने ब्लू कलर के मार्कर से रखा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मतलब आपको अगर ये ऑब्जेक्ट से इमेज के लिए रे डायग्राम खींचना आता है तो आपके लिए ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ये बस रिमेम्बर करने के लिए इजी होगा ताकि एक फिगर से ही बन जाए। तो हम लोग को इसमें साइज भी पता चलता है, इसमें पोजीशन भी पता चलता है, हमें सारा चीज ये पता रहना चाहिए, ठीक है। इसमें से आप देख सकते हैं सारे चीज इधर सारे चीज जो है u भी नेगेटिव में है और v भी नेगेटिव में है और f भी नेगेटिव में है। बस इधर इस एक कंडीशन के लिए u तो नेगेटिव ही रहेगा और v जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और f भी पॉजिटिव हो जाता है, ओके। बस ये सिर्फ एक कंडीशन के लिए, बाकी इधर जितने भी कंडीशन है सब में u नेगेटिव, v नेगेटिव और f भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये एक तरह से कॉन्केव मिरर के सारे सिनेरियोस, यही 5 केसेस पॉसिबल होते हैं। तो कॉन्केव मिरर में ये केस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ अब मिरर फॉर्मूला की तरफ। मिरर फार्मूला पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सिंपल होते हैं। बस इसमें आप मतलब साइन कन्वेंशन लगाइए और रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए और इस पे आपकी सारी क्वेश्चंस बन जाएगी। लेकिन यही एक चीज है जिसपे लोग गलतियां भी बहुत करते हैं, मतलब अगर आपकी एक नेगेटिव पॉजिटिव में गलती होगी तो आपकी पूरी क्वेश्चंस यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। तो मिरर फॉर्मूला में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला में हमेशा ही 1/v + 1/u = 1/f। बट ये मेरे हिसाब से ये उतनी कारीगर नहीं है क्योंकि इसमें मतलब टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो मैं इसे अपने टाइम में कभी यूज नहीं करता था, तो मैं डायरेक्ट ये वाली फॉर्मूला को यूज करता था। v बेसिकली क्वेश्चंस में ज्यादातर v निकालने के लिए दी जाती है और अगर नहीं दी जाती है तो इस फॉर्मूला को आप मॉडिफाई कर दीजिए। तो v = uf/u - f, ये फॉर्मूला में बहुत ज्यादा यूज किया। मतलब क्वेश्चंस आती थी डायरेक्ट आपको इससे लगा देना, आपको ये सब करना है। इसमें क्या है कि आपको एलसीएम लेना पड़ता है ना, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ता है और फिर प्लस करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अलग, मतलब वो भी बिल्कुल सही रहता था। कंफ्यूजन इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होती। इसमें कभी कभी साइन कन्वेंशन लेने में दिक्कत हो जाती है, मगर अगर आपको डायरेक्ट डाटाज दिए हुए हैं, यू दिए हुए हैं, एफ दिए हुए हैं, सारी चीजें अगर दी हुई है तो आप इसमें सिर्फ साइन कन्वेंशन के साथ इसको पुट कीजिए और आंसर आपके पास आता है। अभी मैं क्वेश्चंस दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ,
तो ये हो गया वी निकालने की फॉर्मूला। इसमें आप एफ निकालना, एफ निकालिए, यू निकालना, यू निकालिए, कुछ भी आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। और हमें यूज क्या होती है मैग्निफिकेशन की, जो कि बेसिकली होती है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, ये देखिए ये है, ये जो मैग्निफिकेशन है इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या होता है कि जैसे ये है तो इसमें और इसमें रिलेशन होता है, हाइट और इस हाइट में, ठीक है, हाइट और इस हाइट में रिलेशन होता है, ठीक है। इससे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस तरह प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे झुका हुआ है, मतलब इस तरह लिंक कर रहा है, तो लेंथ और लेंथ में फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, ठीक है। फिर लेंथ और लेंथ में ये फॉर्मूला काम नहीं करता। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है वो सिर्फ हाइट्स के लिए काम करता है। तो ये क्या है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग और एक फॉर्मूला से यूज करते हैं, -v/u, ठीक है। -v/u ये है मैग्निफिकेशन मिरर्स के केस में, ठीक है। और उसके बाद मिरर्स के केस में ये है मैग्निफिकेशन। और अगर इस -v/u में आप इसको पुट करते हैं तो ये आ जाता है -uf अपॉन u माइनस f, जो कि v है, और इंटू u काट दिया जाए और माइनस को नीचे ला दिया जाए, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला जो बन के निकलेगा वो आएगा f अपॉन f माइनस u, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ये डायरेक्ट याद रखने से काफी फायदा होगा। देखिए शायद दिख रहा हो, मैं ऊपर लिख देता हूँ, f अपॉन f माइनस u, ठीक है। ये भी डायरेक्ट आप याद रखिए। ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट याद रखिए। तो देखिए कितनी जल्दी यहाँ पर क्वेश्चंस बनेगी। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो और अगर आपको ये और ये फॉर्मूला दोनों डायरेक्ट याद है तो आपकी क्वेश्चंस काफी जल्दी बनेगी, ठीक है। और एक फॉर्मूला, अगर यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकालना है और u नहीं दिया हुआ है और v के टर्म्स में दिया है, ठीक है, तो v के टर्म्स में हो जाता है f माइनस v अपॉन f। तो कितने फॉर्मूला हो गए, 1, 2 और ये 3। ये 3 फॉर्मूला का यूज काफी ज्यादा आएगा। अगर मिरर्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो ये 3 फॉर्मूला इसके यूज आपको काफी ज्यादा आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ये 3 फॉर्मूलाज तो कम से कम एकदम कंठस्थ करके रखें, ठीक है, तो जिससे कि आपको क्वेश्चन तुरंत बनता चला जाए। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था भी कि मान लीजिए कि ये ऐसे नहीं रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें भी कुछ इमेज बनेगा जो कि ऐसे होगा। इसमें ऑब्जेक्ट भी स्मॉल रहना चाहिए, कोई बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट स्मॉल रहनी चाहिए। और तो इसमें जो बनेगा तो जो फॉर्मूला होता है वो उसी फॉर्मूला में जो m है उसी का स्क्वायर होता है। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है वो -m² होती है, ओके। तो लेंथ ऑफ इमेज हम कह सकते हैं कि -m² लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, ये बात होगी। ये इसे कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, वो थी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ओके। तो यहाँ पर हम लोग मैग्निफिकेशन या हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं। हाँ, फॉर्मूला की अगर बात आ रही है तो एक और चीज है आ जाती है कभी कभी, जिसमें रहता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी -m² होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगी वो -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। तो इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए। उसके बाद तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में कुछ है ही नहीं। मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं उस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन से। जैसे कि देखिए ये है, देखिए यहाँ पर एक के मिरर है जैसे, उसके बाद फिर हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला यूज काफी जगह करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट में रखी, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन दी हुई है कि जो मैग्निफिकेशन है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन वो m है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। और इसमें L साइज का ये स्क्वायर है, ठीक है। क्यूब समझ लीजिए, यहाँ पर क्यूब मान लीजिए रखा हुआ है।
तो इस क्यूब की जो इमेज बनेगी उसके एरिया के बारे में पूछा है, तो उसके एरिया क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये अगर हम लोग हाइट की बात करें, हाइट तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से निकलेगी। हाइट किससे निकलेगी? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से। तो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? l है। तो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी ml, ठीक है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, देखिए नहीं, ये लेंथ जो है, लेंथ ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी? इसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लगेगा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी माइनस एम स्क्वायर एल, ये यहाँ पर भी ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर एल। और तो अब एरिया निकालनी हम लोग को, एरिया हो जाएगी एम एल इंटू माइनस एम स्क्वायर एल, ठीक है। तो एरिया हमारी कितनी हो जाएगी? एम क्यू एल स्क्वायर, ओके। एरिया जो होगी माइनस एम क्यू एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपका लीनियर मैग्निफिकेशन भी काम में आया और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी काम में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब इस पे हम लोग आगे मिरर फार्मूला और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखिए आपको इमेज देकर ऑब्जेक्ट निकालने की, देकर इमेज निकालने की फोकस दी हुई है, ये सब क्वेश्चंस काफी मिल जाएंगे बुक में, आप उसमें वो सब डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा के आप कर लेना। मैं अभी आपको बताऊंगा जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स, इन पे क्वेश्चन बनाऊंगा थोड़ी, जो कि थोड़ी सी इसमें ट्रिक्स होती है, मतलब ट्रिक्स नहीं क्या लेंगे, मतलब उसकी अप्रोच देखनी पड़ती है, उसके बाद उसमें फॉर्मूलाज लगाने पे वो सिंपली बन जाता है, कोई बिग इशू नहीं होती है उसमें, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ ये थी कि ये देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दो मिरर्स हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स का एक प्रॉब्लम है, जिसमें एक कॉनकेव मिरर रखी हुई है, एक कॉन्वेक्स मिरर रखी हुई है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ओके। कॉनकेव मिरर से कितनी डिस्टेंस है? 30 सेंटीमीटर। और आपको पता करना है, क्वेश्चन ये थी कि डिस्टेंस बिटवीन द मिरर को फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स फाइंड करना है, ताकि इमेज जो है, जो फाइनल इमेज वो कोइंसाइड कर जाए ऑब्जेक्ट से। और कंडीशन क्या दी हुई है कि रिफ्लेक्शन पहले कॉनकेव मिरर से होगी, फिर कॉन्वेक्स मिरर से होगी। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, तो कंडीशन है कि पहले रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से होगी, फिर कॉन्वेक्स मिरर से होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को बेसिकली रे डायग्राम पहले बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मतलब हम लोग को पता है कि फाइनली इमेज यहाँ पर बननी चाहिए, ठीक है, फाइनली इमेज यहाँ बननी चाहिए, और पहले रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से होना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से होना, देखिए ये पहले एक रहेगी, ठीक है, ये रहेगी। अब कॉनकेव मिरर से जो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो ये फोकस इसकी 20 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, यानी कि फोकस कुछ यहाँ होगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि इधर तो बनेगी नहीं, ठीक है। हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर इसकी होगी, इन दोनों के बीच की है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किधर बनेगी, इमेज किधर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस तरफ, तो ये शायद इस तरफ बनेगी, ठीक है, यहाँ पर बनेगी, यहाँ बनी, यहाँ पर ये इमेज 1 बनी, इमेज 1। तो इमेज 1 जो है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। क्या करेगी? इस मिरर के लिए, फोकस नहीं हो रहा, हाँ, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ठीक है। और ये देखिए, और हाँ, तो ये जो बनेगी, ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और उसके बाद ये यहाँ से इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की पहले कॉनकेव मिरर कितना डिस्टेंस बनाएगा उसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर जो डिस्टेंस बनाएगा, कॉनकेव मिरर ये देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? ये वाली इधर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जो भी चीज रहेगी, मैंने बताया था आपको कॉनकेव मिरर में कि ये नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, फॉर कॉनकेव मिरर की बात करें, तो देखिए u की वैल्यू यहाँ पर साफ साफ दी हुई है 30,
यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, तो उसको लिखेंगे -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और एफ की वैल्यू दी हुई है -20, ठीक है। और v हमें फाइंड करना है, ठीक है, v हमें फाइंड करना है। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था, मैंने क्या बताई थी, डायरेक्ट फॉर्मूला की थी कि v निकालने के लिए यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, तो u कितनी दी हुई है -30 इंटू -20 अपॉन -30 -20, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। मैं ऊपर लिखता हूं इसे, ये हो जाएगी -30 इंटू -20 अपॉन ये कितनी हो जाएगी -30 + 20 -30 + 20 इक्वल टू -10, माइनस कर दी इधर, ये 0 0 कर दी, ये हो जाएगी -60 सेंटीमीटर, ठीक है, -60 आ रही है। मतलब कि ये जो इधर इस तरफ जो इमेज का डिस्टेंस होगा, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, मैं दिखाता हूं, ये वाले डिस्टेंस, ये जो है यहां से यहां तक, ये 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। कितनी सेंटीमीटर की 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अब इससे हमें ये चीज पता लग सकता है, इससे हमें क्या पता लगेगा कि ये देखिए यहां पर जो अब देखिए यहां पर बनेगा, ठीक है, ये पूरी 60 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि हम लोग ऑब्जेक्ट से यहाँ के बीच का डिस्टेंस रखे हैं x, ठीक है, x रखा है, तो ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर, ये x है, और ये टोटल 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, टोटल क्या है 60 सेंटीमीटर है। तो 60 सेंटीमीटर अगर टोटल है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी कितनी है, वो हो जाएगी, देखिए 30 + x प्लस इस डिस्टेंस को हम लोग अगर निकालना चाहते हैं, जो कि u हो जाएगा हमारा, तो 30 + x + u इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हमने निकाला, तो u इक्वल टू हो जाएगी 30 - x, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है 30 - x होगी, ये किस मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें क्या देखना है कि सेकंड यहाँ पर काम कर रहा है, कि किस चीज की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। अब मैंने आपको एक बार बताया था, यही है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया था कि देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ से रे आ रही है और यहाँ पर कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज करने पर अगर ये कोई पॉइंट अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, अगर ये इंसिडेंट है यहाँ पर और कन्वर्ज कर रहा है, तो ये क्या होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर नंबर 2, ठीक है, विच इज ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे की अगर बात करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर देखिए, कॉन्वेक्स देखिए, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरफ है, और उस तरफ है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उस तरफ है, तो ये u जो हो जाएगी ये पॉजिटिव में आएगी, और पॉजिटिव कितनी मैंने निकाली थी 30 - x, ठीक है, 30 - x निकाली थी, ठीक है, ये हो जाएगी पॉजिटिव 30 - x, समझे। तो पॉजिटिव 30 - x ये हो गई, और f जो है इसकी पॉजिटिव रहेगी कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब फिर हम लोग v निकालेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि हमारे कंडीशन में दिया हुआ है कि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो v निकालने के लिए फिर से हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला uf अपॉन u माइनस f, ओके। तो u कितनी है 30 - x, f कितनी है 20 अपॉन 30 - x -20 इक्वल टू 30 - x अपॉन 10 - x इंटू 20, ओके, ये हो जाएगी, होगी, ठीक है। और ये जो है वो x के बराबर है कि नहीं, ये देखिए, ये जो है ये वाली जो डिस्टेंस मेरी निकली वो x के बराबर है, तो हम यहां से क्या कर देंगे, x इक्वल टू 30 - x इंटू 20 अपॉन 10 - x। अब देखिए ये हो जाएगी 10 - x इक्वल टू
30 माइनस एक्स इंटू 20। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पे इसकी जो आंसर आएगी तो ये कुछ आंसर आएगी आपकी x की वैल्यू 20 आएगी। ओके, x की वैल्यू आएगी +20। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसमें x की वैल्यू आपको 20 आएगी, तो ये x इक्वल टू 20 होगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 20 और इधर 30 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्ट, तो आंसर विल बी 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के लिए आपको रे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? रे डायग्राम। रे डायग्राम आपने बना लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे इमेज को कंसाइड करवा लिया। ठीक है, अब जहां पहले बोल रहा है, जिस क्वेश्चन में गिवन रहता है कि किस मिरर पे पहले स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, तो इसका निकालेंगे। ठीक है, इसका निकालने पर हम लोग वी निकला, उससे हम लोग ये जो इसके इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ही जो पहले मिरर का जो इमेज होता है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का, वो आपको लेना है इसके ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर आप फिर वही फॉर्मूला लगाए। देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट लगता है, ये देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए। 1/v + 1/u करने पे बहुत ही लोचा हो जाता है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला ये वाली डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन में दम था, और इससे बहुत सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, साइन कन्वेंशंस के बारे में बहुत चीज पता चलता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स को कंबाइन करेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कुछ ये है, ये एक प्लेन मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर और बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि 15 सेंटीमीटर है कॉनकेव मिरर से, और कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बात यहां आई है कि क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, देन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड देन अगेन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। यानी यहाँ 3 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 3 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट फ्रॉम कॉनकेव मिरर, देन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड देन फ्रॉम अगेन कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो उसके बाद जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस पूछी जा रही है। ठीक है, मिरर में कुछ यूं जाएगी। ठीक है, और देखिए ऑब्जेक्ट रखी हुई है 15 सेंटीमीटर पे। हाँ, और एक चीज दी हुई है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो है +10, वो 10 -10 सेंटीमीटर। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ यू है। ठीक है, यू है 15, यानी फोकस के बाद, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहने पे क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के अवे बनता है इमेज। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर बनेगा, तो कुछ यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन होगा ये क्या होगा, या ग्रुप है कुछ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा पहला इमेज, इमेज 1। तो इमेज 1 क्या है? कॉनकेव मिरर के लिए है, तो हम यहाँ कॉनकेव मिरर के लिए देखेंगे कॉनकेव। ठीक है, इमेज 1 जो है कॉनकेव मिरर के लिए, यू देखिए यू क्या है? साइन कन्वेंशन के साथ यू क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, तो -15 सेंटीमीटर, और -15 सेंटीमीटर की यू होगी। अब देखिए -15 सेंटीमीटर ये, अब एफ कितनी दी हुई है? -10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे b = uf अपॉन u - f। u कितनी है? -15 इंटू -10 अपॉन -15 -10। ठीक है, जो कि हो जाएगी -15 इंटू -10 अपॉन -15 + 10 = +5 -5। ठीक है, तो ये हो जाएगी ऐसे 3, ये हो जाएगी +30। समथिंग इज रॉन्ग हियर। ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगी +30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर हम लोगों को पता चल रहा है, ये 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है, 30 सेंटीमीटर, और ये 40 सेंटीमीटर का डिफरेंस है।
तो यानी इसके पहले ही बन रहा है, तो ये हमारा assumption गलत हो गया। ठीक है, तो ये बनेगा, देखिए ये 10 सेंटीमीटर फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 होगी कुछ यहाँ पर, तो ये 20 और 40 के बीच में यानी 30 सेंटीमीटर पे यहाँ पर इसका इमेज बनेगा, जो कि ये हो जाएगी इमेज 1। ओके, अब देखिए इमेज 1 और प्लेन मिरर के बीच में कितना डिफरेंस है, 40 माइनस 30, ये वाला डिफरेंस जो होगा, ये वाला जो डिफरेंस होगा बीच का डिफरेंस ये वाला, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 30 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर अगर इधर है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो 10 सेंटीमीटर इधर बनेगा, इमेज जो है इमेज 2 वो 10 सेंटीमीटर इधर बनेगी। ठीक है, यहाँ पर प्लेन मिरर के इधर ये इमेज 2 होगी। अब फिर अगेन इससे रिफ्लेक्शन करना है, अगेन कनकेव मिरर से। अब तो ये जो इमेज 2 है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए, और ये थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए जो काम करेगा कॉन्केव मिरर के लिए, तो ये टोटल डिस्टेंस हमें देखना होगा। तो कितने हो जाएगी 40 और ये 10, तो टोटल यू कितना हो जाएगा कॉन्केव 2। ठीक है, कॉन्केव 2 में जब रिफ्लेक्शन होगा तो यू जो होगी यू फिर अगेन देखिए फिर रिफ्लेक्शन साइड में है तो 40 प्लस 10 -50 सेंटीमीटर। आपको साइन कन्वेंशन में हमेशा ये याद रखें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ अगर कुछ भी है तो वो माइनस में आएगा, उसके आगे है तो वो प्लस में आएगा। तो u इक्वल टू -50, f इक्वल टू -10 दी हुई है। अब देखिए -10 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है, v निकालना है। ठीक है, v जो कि हमारा फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज होगा। v इक्वल टू अगेन बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाइए, -50 uf इंटू -10 अपॉन u कितनी है -50 -10 तो जाएगी -50 इंटू -10 अपॉन -50 प्लस 10 -40 होगी, 0 कट गई, माइनस कट गई। अब देखिए 225 तो आंसर हो गई 12.5 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम कॉन्केव मिरर। तो यानी देखिए ये थी 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, तो इसके कुछ यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर पे इमेज 3 बनेगी। तो इजीली आपका आंसर यहाँ पर निकल जाता है। तो आपको इन सब में ध्यान क्या देना है, दो ही चीज ध्यान देना है, रे डायग्राम सही बने, दूसरा चीज की फॉर्मूला में हम डायरेक्ट ये लगाएं, ये फॉर्मूला मैं तो ये बोलूंगा कि आप डायरेक्ट ये चीज लगाएं। ठीक है, ये लगाएं और साइन कन्वेंशंस पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि साइन कन्वेंशंस में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो साइन कन्वेंशन में आपको देखना है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जो भी पार्ट है वो क्या होगी, माइनस में होगी, और जो उसके अवे है वो प्लस में होगी, और उसके बाद आप फॉर्मूला बैठेंगे और ये बनेगी। देखिए प्लेन मिरर्स की जो वीडियो थी वो थोड़ी सी बोरिंग टाइप की थी, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, पर मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझने की कोशिश करें तो आपकी जो स्फेरिकल मिरर्स पे रिफ्लेक्शन है वो काफी अच्छी हो जाएगी और काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी ये, और आपको एग्जाम्स में काफी मदद करेगी। स्पेशली ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना और ये साइन कन्वेंशंस पे ध्यान देना, इससे आपका रिफ्लेक्शन का तो सारा सवाल बन ही जाएगा, और वो भी बहुत फास्ट बनेगा और बहुत ही एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर हम लोग इस रिफ्लेक्शन के टॉपिक को एंड करेंगे, और काफी मेहनत लगी इसमें, तो मैं चाहता हूँ आप लोग एकदम दिल खोल के टपाटप एकदम बूम बाम लाइक्स मारें, कमेंट्स मारें और शेयर करें अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को, और थोड़ा सपोर्ट करें एनजीएमसी बेतिया की टीम को। चलिए, थैंक यू।